हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की फॉर्म में है, ये क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम लगभग 100 अबोव क्वेश्चंस को हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। हम कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब हमें बहुत सारे वर्ड को ना बोल के किसी एक वर्ड में अपनी बात को बोलना, अपनी बात को बताना, ये होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, उसके लिए हम किसी एक शब्द को किसको यूज़ करेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदावनति। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदावनति। प्रोन्नति होता है उन्नति करना, पदोन्नति पद में उन्नति होना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पदावनति। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप अगर हम पद से नीचे उतरते हैं तो वो पदावनति में आता है। नेक्स्ट, आयु में बड़ा व्यक्ति। आयु में जो बड़ा व्यक्ति होगा उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम किसको यूज़ करेंगे। ऑप्शन है हमारे कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। तो इसके लिए हो जाएगा, अगर आयु में बड़ा व्यक्ति है उसके लिए हो जाएगा ज्येष्ठ, जैसे कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता, इसलिए ज्येष्ठ। अच्छा, कनिष्ठ क्या होता है, छोटे के लिए आता है। वरिष्ठ क्या होता है, वरिष्ठ बड़े के लिए आता है, मतलब वैसे बड़े नहीं, लेकिन अगर पद में वो बड़ा है। पूजनीय जो पूजा के योग्य है या पूजने लायक है। नेक्स्ट, वह वस्तु जो नाशवान है। ऐसी वस्तु जो नाशवान है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। तो नश्वर यानी कि जो नाशवान हो, शाश्वत जो हमेशा रहने वाली है, अमर अमर भी जो हमेशा रहने वाली हो, और अलौकिक जो इस लोक से संबंधित हो। तो यहाँ पर जो वस्तु नाशवान हो ये हो जाएगा नश्वर। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है। जिसे पति ने त्याग दिया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुल्टा, परिक्या, परित्यता और परिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा परियत्ता। त्यागना, यत्त त्यागने के लिए आता है, परियत्ता इसलिए पति ने जब त्याग दिया है तो वो परियत्ता के लिए आता है। नेक्स्ट, साहित्य से संबंध रखने वाला। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो जो साहित्य से संबंध रखता है वो हो जाता है साहित्यिक। साहित्यिक। लेखक कौन होता है, लेख को लिखने वाला, कवि भी लेख को लिखने वाला, नाटककार नाटक करने वाला। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साहित्यिक। नेक्स्ट, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जिसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। सरल, सरल क्या होता है, सरल तो ये होता है जो बिल्कुल आसान है। सुलभ, उपलब्ध होने वाला, कैसे, सु यानी कि सरलता से। तो यहाँ पर सरलता से प्राप्त होने वाला क्या हो जाएगा, सुंदर यानी कि अच्छा, और सुप्राप्त है अच्छा प्राप्त होने वाला। लेकिन सरलता से प्राप्त होने वाले के लिए आएगा सुलभ, जो कि आसानी से प्राप्त किया जा सके, सरलता से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जिसका भोजन दूध ही होता है, जो केवल अपने भोजन में दूध का ही प्रयोग करता है, उस व्यक्ति के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है हमारे शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धहारी या मांसाहारी। शाकाहारी किसके लिए प्रयोग होता है, शाकाहारी जो केवल साग सब्जी ही खाता है, साग सब्जी खाने वाला। द्रव्यहारी, द्रव्य का सेवन, केवल द्रव्य का सेवन करने वाला। दुग्धहारी, दुग्धहारी हो जाएगा दुग्ध, दुग्ध का मतलब होता है दूध, यानी कि जो केवल दूध का सेवन करता है। और मांसाहारी जो मांस का सेवन करता है।
इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन दुग्धाहारी। केवल दूध का सेवन करने वाला या जिसका भोजन केवल दूध ही है उसके लिए दुग्धाहारी यूज होगा। नेक्स्ट, जिसका घर न हो, जिसका घर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह। तो जिसका घर नहीं है, अब निकेत, निकेतन, सदन ये घर के लिए प्रयोग होते हैं। अनाथ क्या होगा? जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ होता है। लेकिन जिसका घर ना हो वहाँ पर निकेत का मतलब जैसे घर होता है, अनिकेत जिसका घर ना हो। तो यहाँ पर अनिकेत शब्द हो जाएगा जिसका घर ना हो। नेक्स्ट, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता है उसके लिए अभी हम पीछे भी बता कर आए हैं। सांसद, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। तो इसके लिए हो जाएगा हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत होता है। नेक्स्ट, अगोचर। अगोचर के लिए हमें, अगोचर एक शब्द है, इसके लिए हमें वाक्यांश बताना है कि इसके लिए हम किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। जिसका अनुभव शरीर को ना हो, बी ऑप्शन जिसका अनुभव हृदय को ना हो, सी ऑप्शन जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, डी ऑप्शन जिसका अनुभव बुद्धियों को ना हो। तो अगोचर शब्द के लिए क्या होता है? ये जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उस शब्द, उस वाक्यांश के लिए हम अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, युयुत्सु। युयुत्सु के लिए हमें वाक्यांश बताना है। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक व्यक्ति, या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या सदा अमर रहने वाला। तो युत्सु, युत्सु का मतलब होता है इच्छुक। किस चीज़ का? युद्ध का इच्छुक। तो युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसके लिए युयुत्सु का प्रयोग होता है। युत्सु इच्छुक, इच्छा के लिए आता है। तो युत्सु अगर इच्छा के लिए आता है और यु से युद्ध यानी कि युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसके लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति में वाक्यांश के लिए हमें वाक्यांश बताना है। उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, या फिर सी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, डी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है या उत्पन्न होती हो। जो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तत्काल, प्रति उत्पन्न, उत्पन्न में तुरंत उत्पन्न होना या तुरंत उत्पन्न देकर उसका उत्तर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा जो तत्काल ही उत्तर उत्पन्न करके उत्तर दे सके। यहाँ पर हो जाएगा जो तत्काल उत्तर दे सके, उसके लिए प्रत्युत्पन्नमति का शब्द हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेशक। अंकेशक के लिए वाक्यांश बताना है हमें। अंकेशक किसके लिए प्रयोग होता है? आय व्यय की गणना, आय व्यय की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, या गणना करने वाला। तो वह व्यक्ति जो अंकेशक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसे अंकेशक कहते हैं। अंकों के साथ खेलने वाला भी नहीं और गणना करने वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आय व्यय की, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, जिजीविषा। जिजीविषा शब्द के लिए हमें वाक्यांश बताना है। जीवन से मुक्ति की इच्छा को कहते हैं, जीवन की इच्छा को कहते हैं, जीविका कमाने की इच्छा को कहते हैं, या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा को कहते हैं। तो जिजीविषा, विषा यानी कि ये भी इच्छा से इच्छा के रूप में प्रयोग किया जाता है विषा भी। और जीवन, जिजीव यानी कि जीवन के लिए। तो जीवन की जो इच्छा होती है उसके लिए हम जिजीविषा शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जीवन की इच्छा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, पार्थिव के लिए हमें वाक्यांश बताना है। जिसका संबंध मनुष्यों से हो, बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो,
जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो पार्थिव के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं, पार्थिव का पृथ्वी से प्रयोग किया जाता है। पार्थिव यानी कि पृथ्वी, तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसके लिए हम पार्थिव शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यायावर। यायावर शब्द के लिए हमें वाक्यांश बताना है। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। बी, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। सी, एक स्थान पर टिक करने रहने वाला। या डी, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यायावर जो एक स्थान पर कभी भी टिक कर नहीं रहता है उसके लिए आएगा यायावर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। अब यहाँ पर हमें ईश्वर को न मानने वाले मनुष्य के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो ईश्वर को न मानने वाला, उसके लिए हम क्या कहते हैं। अच्छा देखो, सनाद ये भी नहीं होगा, पंडित नहीं होगा, तो यहाँ पर ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। अब बारी आती है आस्तिक और नास्तिक की। आस्तिक होता है जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, इसलिए ये भी नहीं होगा ना। यहाँ पे हमें पहले भी हिंट मिल जाता है नास्तिक के लिए। तो ना मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, यानी कि जो आस्था रखता है वो आस्तिक और जो आस्था नहीं रखता है वो नास्तिक। इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नास्तिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें अंडरलाइन वर्ड में हमें बताना है कि जिसका कोई आकार नहीं होता उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं होता, आकार निराकार, यानी कि कोई आकार नहीं होता उसके लिए निराकार, और जिसका आकार होता है उसके लिए हम साकार शब्द का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा निराकार। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आंखों के सामने जो घटित घटना होती है उसके लिए हम किसी एक शब्द का यूज किसके लिए करेंगे। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता या प्रत्येक। तो जो आंखों के सामने हम घटित होता है उसे हम देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष, यानी कि हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से हमने देखा। बोलते हैं ना कि हमने प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष क्या देखा, अपनी आंखों से देखा, अपने सामने होते हुए उस चीज़ को देखा, तो उसके लिए हम प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार होता है बुरा व्यवहार करना। दीनता, दीनता यानी कि गरीबी के लिए प्रयोग होता है। दुर्दशा, हाँ ये होगा। दशा यानी कि दशा के लिए आया, दुर यानी कि बुरा, तो बुरी दशा के लिए दुर्दशा शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। यहाँ दोपहर के समय के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। पूर्वाहन, मध्याह्न, कालीग्रहण, अपराह्न। अच्छा, पूर्वाहन क्या होता है। पूर्वाहन दोपहर से पहले के समय को पूर्वाहन कहते हैं। मध्याह्न दोपहर के समय को कहते हैं। कालीग्रह यहाँ पे नहीं होगा। और अपराह्न जो होगा, अपराह्न होगा दोपहर के बाद का समय। तो ये बाद का समय होगा, ये पहले का समय होगा, और एग्जैक्ट दोपहर का जो समय होगा वो होगा मध्याह्न। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्याह्न। दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाले के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे। विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। तो यहाँ पर हमें शब्द बताना है इम्तिहान लेने वाला। उसके लिए जो इम्तिहान लेने वाला है उसके लिए हम किस एक शब्द का यूज करेंगे। विशेषज्ञ क्या होता है, किसी चीज़ की विशेष जानकारी रखने वाला या किसी चीज़ में निपुण होने वाला, वो विशेषज्ञ होता है। परीक्षक, परीक्षा को लेने वाला। अध्यापक कौन होता है, शिक्षा को देने वाला होता है।
लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है इम्तिहान लेने वाला यानी कि परीक्षा लेने वाला, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर परीक्षा। नेक्स्ट, ममता कम बोलती है। यहाँ पर कम बोलने वाले के लिए हमें शब्द बताना है कि कम बोलने वाले को क्या कहेंगे। समभाषी, मृदुभाषी, मितभाषी या मृतभाषी। तो यहाँ पर समभाषी अच्छा बोलने वाला, समभाषी सम का मतलब होता है अच्छा, समभाषी मृदुभाषी, मृदु का मतलब होता है मीठा, तो मीठा बोलने वाला मृदुभाषी होगा। मितभाषी, मित यानी कि कम बोलना, मित का मतलब होता है कम, भाषी बोलने वाला। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले के लिए हम एक शब्द बताना है, कुलीन, समकुलीन, कुल श्रेष्ठ या कुलभूषण। तो यहाँ पर जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, वो होता है कुलीन, ना कि कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ एक ऑप्शन को देख के भी यहाँ पे लग जाता है कि हाँ कुल श्रेष्ठ होगा, लेकिन नहीं, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है वो कुलीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अनुभव बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत ध्यान से पढ़ना यानी कि किसी चीज़ में बहुत ध्यान से काम करना, उसके लिए क्या होगा। सरलता, तन्मयता, धैर्य और धीरज। धैर्य और धीरज ये तो हमारे नहीं होंगे, कि धैर्य और धीरज केवल एक ये नहीं होगा, क्योंकि धैर्य किसी चीज़ में साइलेंटली पेशेंसली किसी चीज़ को करना ये नहीं होता है। धैर्य यानी कि पेशेंस रखना, बस इतना। लेकिन उस चीज़ को ध्यान से करना ये तन्मयता के अंतर्गत आएगा। कहते हैं ना बड़ी तन्मयता से इस काम को किया जा रहा है, तो तन्मयता बहुत ध्यान से उस काम को करना, चाहे वो पुस्तक पढ़ना है या किसी कार्य को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो ममत्व से रहित हो। ममत्व से रहित यानी कि ममता उसमें ना हो, निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। तो यहाँ पे मम यानी कि ममत्व, जहाँ पे आ रहा है निर्मम, ये होगा ममत्व से रहित यानी कि जिसमें ममत्व ना हो, जो ममत्व से रहित हो उसके लिए आएगा निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जो किसी का हित चाहता हो। जो हित चाहता हो उसके लिए क्या आएगा, हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी। हितकारी क्या होता है, हित करने वाला हितकारी होता है। अहितकारी जो हित ना करने वाला हो, तो इसलिए हमें पूछा है चाहने वाला, ये करने के बारे में बात आ रही है, लेकिन इसलिए हमारा ये तो नहीं होगा। हितकारी हित करने वाला, अहितकारी हित ना करने वाला। अब आती है बारी हितैषी, जो हित की आशा रखता हो, हित चाहता हो, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा हितैषी हो जाएगा। हितैषी यानी कि जो हमारा हित चाहता हो। हितभाषी हित के रूप में बोलने वाला, ये नहीं होगा, इसलिए हमें हमसे पूछा है कि हित को चाहने वाला, आंसर हमारा हो जाएगा हितैषी, हित की इच्छा रखने वाला हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जानने की इच्छा रखने वाला। अब जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए क्या कहते हैं, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। तो आशा रखने वाला, आंसू से हम लगा सकते हैं आशा रखने वाला, किसकी, जानने की, तो जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, यहाँ हो जाएगा हमारा जिज्ञासु। ज्ञानी कौन होता है, किसी चीज़ का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पलकों को गिराए बिना, इसके लिए हमें वाक्यांश बताना है। पलकों को गिराए बिना के लिए हम किस वाक्यांश का प्रयोग करेंगे, अपलक, उन्मिलित, निमिलित या निर्निमेष। तो ये हो जाएगा अपलक। अपलक तो कुछ नहीं होता है, पलक के बिना होता है ये तो। उन्मिलित और निमिलित भी नहीं होगा, यहाँ होगा निर्निमेष। निर्निमेष यानी कि पलकों को बिना झपकाए, पलकों को बिना गिराए। पलक झपकने को मेष कहते हैं, तो निर्निमेष पलकों को बिना झपकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, समुद्र में लगने वाली आग। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि समुद्र में लगने वाली आग
एक इसी में आता है जंगल में लगने वाली आग, एक आता है पेट में लगने वाली आग। इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर करते हैं। समुद्र में लगने वाली आग के लिए सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर दावानल। दावानल कौन सी है? ये तो होती है जंगल में। कल भी हमने बताया था, जंगल में लगने वाली आग के लिए हम करते हैं दावानल का प्रयोग। उसके लिए अब जंगल में लगने वाली आग दावानल। अब बड़वानल, बड़वानल क्या का होता है? समुद्र में लगने वाली आग के लिए बताया था। समुद्र के साथ साथ ही किसमें लगती है? ये जल में भी लगती है। जल या समुद्र में लगने वाली आग के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये हो जाएगा हमारा बड़वानल। अच्छा, जठरानल क्या है? जठरानल ये पेट में लगने वाली आग के लिए प्रयोग होता है। पेट में लगने वाली आग के लिए जठरानल। इसलिए तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल या समुद्र में लगने वाली आग के लिए हम यूज़ करेंगे बड़वानल, जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल, और पेट में लगने वाली आग के लिए जठरानल। ये थे आज तक के 30 क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन की आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करते हैं जो कि आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की इंक्रीज़ होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रैक्टिस सेट्स को करें ताकि आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।